Disclaimer: This video is based on research fact, so if you found any mistake, respectfully you can say on comment section. दोस्तों, मेरे फ्रेंड को पेमेंट बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन कराना था, तो मेरे पास आके पूछता है कि बेस्ट पेमेंट बैंक कौन सा है, किसमें हमें जाना चाहिए। तो मैंने उसको दो पेमेंट्स बैंक बताए जो कि आज के समय में ट्रेंडिंग है। फर्स्ट पेटीएम पेमेंट बैंक एंड सेकंड वन एयरटेल पेमेंट बैंक। उसके बाद वो फिर से कंफ्यूज हो गया और पूछने लगा कि इन दोनों में से बेस्ट कौन सा है, किसे हमें चूज करना चाहिए। तो मैंने इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च किया एंड आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ गया हूं कि पेटीएम पेमेंट बैंक और एयरटेल पेमेंट बैंक में कौन सा बेस्ट है। आज की इस वीडियो में मैं सॉलिड कंपैरिजन करके दिखाऊंगा। ये वीडियो 2021 के हिसाब से बनी है। जब मैं पब्लिश कर रहा हूं तो अप्रैल 2021 है, तब तक ये चीजें अप्लीकेबल हो रही हैं, क्योंकि आपको पता है गाइस कि बैंक अपनी टर्म्स एंड कंडीशन टाइम पे चेंज करते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सॉलिड कंपैरिजन करके बताऊंगा एयरटेल पेमेंट बैंक वर्सेस पेटीएम पेमेंट बैंक। उसके बाद आप खुद चूज कर पाएंगे कि आपके लिए बेस्ट कौन सा है। इस वीडियो को मैंने चैप्टर बाय चैप्टर डिवाइड कर दिया है, तो आप इसे इजीली एक्सेस कर सकते हैं। जिस भी आपको टॉपिक पे जाना है, क्लिक करके आप उसे वॉच कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले एक से आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड लेट स्टार्ट दिस वीडियो। गाइस, चलिए शुरुआत करते हैं कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन से। एयरटेल पेमेंट बैंक एंड पेटीएम पेमेंट बैंक। बात करें लॉन्च इवेंट की, तो एयरटेल पेमेंट बैंक लॉन्च किया गया था जनवरी 2017 में। वहीं बात करें पेटीएम पेमेंट्स बैंक के बारे में, तो ये लॉन्च किया गया था नवंबर 2017 में इंडिया के अंदर। बात करें गाइस सब्सिडरी, मतलब इनकी सहायक कंपनी कौन सी है पेमेंट प्रोसेस में, तो एयरटेल मैनेज किया जाता है वाईटीएस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। वहीं पेटीएम को मैनेज करता है 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड। बात करें गाइस दोनों बैंक जो है आरबीआई के अंडर काम करते हैं। जितनी भी पॉलिसीज वगैरह लगती हैं वो आरबीआई की ही लगती हैं। गाइस एयरटेल पेमेंट बैंक को आप एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन के अंदर जाके एक्सेस कर सकते हैं। वहीं पेटीएम पेमेंट्स बैंक को आप पेटीएम एप्लीकेशन के अंदर जाकर एक्सेस कर सकते हैं। दोनों एप्लीकेशन प्ले स्टोर एप्पल स्टोर पे अवेलेबल है। बात करें गाइस एक्टिव सब्सक्राइबर की, तो एयरटेल पेमेंट बैंक के अंदर जो यूजर्स हैं अभी एयरटेल पेमेंट बैंक के 40 मिलियन यूजर्स यूज करते हैं। वहीं पेटीएम पेमेंट बैंक को 60 मिलियन यूजर्स यूज करते हैं। गाइस ये जो डाटा है लाइव मिंट और पेटीएम ब्लॉक के अनुसार दिया गया है। गाइस चलिए बात करते हैं अकाउंट टाइप और रिक्वायरमेंट क्या होती है अकाउंट ओपन करवाने के लिए पेटीएम पेमेंट बैंक और एयरटेल पेमेंट बैंक। तो यहाँ आपको पेटीएम पेमेंट बैंक में सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट और आपको सैलरी अकाउंट मिल जाता है। वहीं एयरटेल पेमेंट बैंक में आपको केवल सेविंग अकाउंट ही मिलता है। क्योंकि इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं दोनों पेमेंट बैंक के सेविंग अकाउंट के बारे में, इसलिए यहाँ पास मैंने ओनली मेंशन किया है सेविंग अकाउंट, और जितनी भी ज्यादा डिटेल होंगी सब सेविंग अकाउंट के बारे में ही होंगी। तो गाइस रिक्वायरमेंट क्या है सेविंग अकाउंट ओपन कराने के लिए दोनों पेमेंट्स बैंक में, तो आपको एक्टिव नंबर लगेंगे अगर आपको अकाउंट ओपन कराना है। आधार कार्ड लगेगा दोनों में, पैन कार्ड ऑप्शनल है, दोनों में लगा सकते हैं केवाईसी पर्पज के लिए। और गाइस आपको नियरेस्ट केवाईसी पॉइंट पे जाना होगा, वहां अपने डॉक्यूमेंट देने होंगे, देन आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा और उसे आप फिर एक्सेस कर सकते हैं। गाइस अब हम आ चुके हैं इस वीडियो के सबसे मेन पार्ट में कि सर्विसेज आपको क्या क्या मिलती हैं। तो मैं कंपैरिजन करने वाला हूं दोनों पेमेंट बैंक के सर्विसेज के बारे में। एक साइड पे है पेटीएम पेमेंट बैंक एंड अनदर साइड पे है एयरटेल पेमेंट बैंक। तो बात करें गाइस सर्विसेज की, तो आपको दोनों में फ्री डिजिटल सेविंग अकाउंट मिल जाता है। वहीं बात करें गाइस अकाउंट मेंटेनेंस की, तो जीरो बैलेंस है दोनों बैंक के अंदर। वहीं बात करें गाइस ट्रांजैक्शन टाइप की, तो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों पेमेंट बैंक सपोर्ट करते हैं ट्रांजैक्शन टाइप। वहीं गाइस बात करें ट्रांजैक्शन मोड की, तो पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर आपको ऑनलाइन ऑफलाइन यूपीआई आईएमपीएस एनईएफटी का सपोर्ट मिल जाता है। वहीं गाइस बात करें एयरटेल पेमेंट बैंक के अंदर, तो आपको ऑनलाइन ऑफलाइन यूपीआई आईएमपीएस एनईएफटी दोनों का सपोर्ट आपको मिल जाता है दोनों ही पेमेंट बैंक के अंदर। वहीं बात करें गाइस डेबिट कार्ड्स टाइप की, तो आपको पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर वर्चुअल और फिजिकल दोनों टाइप के कार्ड मिलते हैं। वहीं बात करें एयरटेल पेमेंट बैंक पे, तो आपको केवल वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलता है, जो कि एक डिसएडवांटेज है। इसमें आपको फिजिकल कार्ड नहीं मिलता है एयरटेल पेमेंट बैंक के अंदर। गाइस बात करते हैं कार्ड टाइप की, तो पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर आपको दो टाइप के कार्ड मिलते हैं, रुपे एंड वीजा। वहीं बात करें गाइस एयरटेल पेमेंट बैंक के अंदर, तो आपको केवल मास्टर कार्ड का ही सपोर्ट मिलता है, जिसका यूज करके आप केवल ऑनलाइन प्रीपेड ट्रांजैक्शन ही कर सकते हैं।
बात करें दोनों पेमेंट बैंक में आपको मर्चेंट ट्रांजैक्शन इनेबल मिल जाती है, मतलब आप किसी थर्ड पार्टी शॉपिंग साइट से इनका पेमेंट में मोड चुन के आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जैसे IRCTC वगैरह हो गया तो पेमेंट मेथड आप चूज कर सकते हैं। गाइस बात करें डीबीटी, मतलब जितने भी गवर्नमेंट की सर्विसेज स्कीम आती हैं, सब्सिडी आती हैं, तो उनका आप लाभ ले सकते हैं। इन अकाउंट के अंदर आप सिंपली लिंक करा सकते हैं और जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम होती हैं सबका जो पेमेंट वगैरह होता है, सब्सिडी वगैरह होता है, तो ये एक्सेप्ट करते हैं ये दोनों पेमेंट बैंक। वहीं बात करें गाइस इंटरेस्ट रेट की, जो कि इस वीडियो का मेन पॉइंट है, इंटरेस्ट रेट। तो यह पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर आपको 2.75% पर ईयर पेबल मंथली का इंटरेस्ट रेट मिलता है, जो कि मंथ के एंड में आपके पेटीएम पेमेंट बैंक के सेविंग अकाउंट पे ऐड कर दिया जाता है, जितना भी बैलेंस रहता है उस हिसाब से। ठीक इसी प्रकार से आपको एयरटेल पेमेंट बैंक के अंदर 2.5% पर ईयर पेबल मंथली का इंटरेस्ट रेट मिलता है, जो कि मंथ के एंड में ही ऐड कर दिया जाता है एयरटेल पेमेंट बैंक के सेविंग अकाउंट पे। गाइस बात करें बैंकिंग पॉइंट की, तो पेटीएम पेमेंट बैंक के कुछ मेट्रो में आपको एटीएम मशीन्स मिल जाएंगी या फिर कुछ इसके नोएडा में ब्रांचेस भी हैं। लेकिन वहीं बात करें एयरटेल पेमेंट बैंक की, तो इसके इंडिया के अंदर 5 लाख प्लस बैंकिंग पॉइंट्स हैं, जो कि एक प्लस फैक्टर है एयरटेल पेमेंट बैंक का। आपको जगह जगह कोने कोने में आपको मिल जाएंगे जहां से आप कैश वगैरह विड्रॉल कर सकते हैं। हालांकि कुछ रूरल और अर्बन एरिया का फर्क होता है, तो इस तरीके का डिफरेंस यहाँ पास पाया जाता है एयरटेल और पेटीएम पेमेंट बैंक के बैंकिंग पॉइंट पे। अगर आपको चेक करना है तो आप इन दोनों की रिस्पेक्टिव वेबसाइट पे जाकर इजीली चेक कर सकते हैं। गाइस बात करें चेकबुक की, तो आपको पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर आपको चेकबुक मिल जाता है, जिसे आप ऑर्डर करके घर में मंगा सकते हैं। वहीं एयरटेल पेमेंट बैंक के अंदर आपको ऐसी कोई भी सुविधा नहीं मिलती है। बात करें गाइस इंश्योरेंस की, तो आपको पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर इंश्योरेंस नहीं मिलता है। वहीं बात करें एयरटेल पेमेंट बैंक के अंदर, तो आपको इंश्योरेंस जैसी सुविधा मिल जाती है, पर्सनल बीमा मिलता है, जो कि 1 लाख रुपए का होता है। वहीं गाइस बात करें ऑनलाइन पासबुक की, तो दोनों पेमेंट्स बैंक में आपको ऑनलाइन पासबुक मिल जाते हैं, आप अपना स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं। वहीं गाइस बात करें ईमेल स्टेटमेंट की, तो दोनों पेमेंट बैंक में आपको ईमेल स्टेटमेंट का सपोर्ट मिल जाता है, आप अपनी ईमेल पे स्टेटमेंट लोड कर सकते हैं। तो गाइस अब बात करते हैं रिचार्ज एंड बिल पेमेंट जैसी सुविधाओं की, तो एयरटेल एंड पेटीएम दोनों टाइप के पेमेंट्स बैंक में आपको ऐसी सुविधाएं मिल जाती है। गाइस चलिए बात करते हैं कैश विड्रॉल की, तो पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर आपको फिजिकल डेबिट कार्ड मिलता है, जिसका यूज आप किसी भी एटीएम पे कर सकते हैं, एटीएम मशीन पे कर सकते हैं। एटीएम विड्रॉल की सुविधा आपको मिल जाती है। वहीं आपको पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर आपको पीओएस ट्रांजैक्शन मिल जाता है। आप किसी पर्टिकुलर मॉल वगैरह पे ऑफलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो आप पीओएस ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं इसका कार्ड को यूज करके, क्योंकि इसमें आपको रुपए का कार्ड मिलता है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। और वहीं आपको बात करें एयरटेल पेमेंट बैंक के अंदर, तो आपको कार्डलेस विड्रॉल मिलता है और आईएमटी विड्रॉल जैसी सुविधा मिलती है। गाइस आईएमटी विड्रॉल और कार्डलेस विड्रॉल क्या है, इसके बारे में मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे। तो ऐसी सुविधाएं जो हैं पेटीएम पेमेंट बैंक और एयरटेल पेमेंट बैंक के अंदर दी जाती हैं। चलिए गाइस अब बात करते हैं रेट्स एंड चार्जेस के बारे में, पेटीएम पेमेंट बैंक एंड एयरटेल पेमेंट बैंक। गाइस पेटीएम पेमेंट बैंक के बारे में मैंने सेपरेट वीडियो बना दी है, तो उसे आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको आई बटन में मिल जाएगी, तो उसे आप देख सकते हैं, उसमें पूरी डिटेल में वीडियो है। एयरटेल पेमेंट बैंक के बारे में अगर आपको चाहिए वीडियो नीचे कमेंट करिए, मैं जरूर बनाने की कोशिश करूंगा। बात करते हैं लोड मनी की, तो पेटीएम पेमेंट बैंक में नो चार्जेस है, एयरटेल पेमेंट बैंक में भी नो चार्जेस है अगर आप ऑनलाइन लोड मनी करते हैं तो। बात करें गाइस पेमेंट एट मर्चेंट पे, तो दोनों में आपको कोई चार्जेस नहीं देने पड़ते, इनका मर्चेंट आप यूज कर सकते हैं, इस पे आपको कोई चार्जेस नहीं है। गाइस अगर बात करें यूजिंग ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आप करते हैं लाइक यूपीआई या फिर प्रीपेड ट्रांजैक्शन करते हैं, डेबिट कार्ड का यूज करते हैं, तो दोनों में आपको कोई भी चार्जेस नहीं पे करने पड़ते, ना तो पेटीएम पेमेंट बैंक में और ना ही आपको एयरटेल पेमेंट बैंक में चार्जेस देने पड़ते हैं। अब बात करें गाइस एसएमएस अलर्ट की, तो ये चीज आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पेटीएम पेमेंट बैंक में 10 रुपीज पर क्वार्टर का चार्ज लगता है। वहीं बात करें एयरटेल पेमेंट बैंक के सेविंग अकाउंट पे, तो आपको 12 रुपीज चार्जेस देने पड़ते हैं। गाइस इन दोनों के एसएमएस अलर्ट में कुछ लिमिटेशन है, जिसे आप इनकी वेबसाइट पे जाके रीड कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट करेंगे तो मैं एक और सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। वहीं गाइस बात करें मनी ट्रांसफर की, तो पेटीएम पेमेंट बैंक में सारे मोड में फ्री है, आप एनईएफटी आईएमपीएस यूपीआई के यूज कर सकते हो, उसमें आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे एज पर आरबीआई गाइडलाइन। और वहीं बात करें
एयरटेल पेमेंट बैंक की तो आपको इसमें एनईएफटी फ्री मिल जाता है, यूपीआई फ्री मिल जाता है, बट अगर आप ट्रांसफर करते हैं आईएमपीएस के थ्रू तो आपको 1% का चार्जेस देने पड़ते हैं। और वहीं आप एयरटेल से एयरटेल पेमेंट बैंक में मनी ट्रांसफर करेंगे तो आपको चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। बट एयरटेल पेमेंट बैंक से अदर बैंक में अगर आप मनी ट्रांसफर करते हैं तो इसके लिए आपको चार्जेस देने पड़ते हैं। तो ये थी लिस्ट रेट्स एंड चार्जेस की। हालांकि ये पूरी नहीं है, बहुत सारे चार्जेस ऐसे लगते हैं जो कि इंडिविजुअल हैं, जिनके बारे में अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं कोशिश करूंगा वीडियो बनाने की। गाइस चलिए डिस्कस करते हैं हमारा आखिरी पॉइंट, लिमिट के बारे में। पेटीएम पेमेंट बैंक एंड एयरटेल पेमेंट बैंक। गाइस मैक्सिमम अमाउंट की बात की जाए तो आप 1 लाख रुपीस तक रख सकते हैं दोनों पेमेंट बैंक पे, पेटीएम पेमेंट बैंक एंड एयरटेल पेमेंट बैंक के सेविंग अकाउंट पे। और अभी सभी सेविंग अकाउंट का यही हाल है। गाइस बात करें कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल की, तो पेटीएम में आपको कोई भी लिमिट नहीं मिलती है। वहीं बात की जाए एयरटेल पेमेंट बैंक में तो आपको 10 रुपीज मिनिमम लिमिट मिलती है कैश डिपॉजिट एंड कैश विड्रॉल की। गाइस बात करते हैं फंड ट्रांसफर की, तो पेटीएम पेमेंट बैंक पे नो मिनिमम है फंड ट्रांसफर, आप 1 रुपए भी ट्रांसफर कर सकते हैं। जहां बात की जाए एयरटेल पेमेंट बैंक की तो 10 रुपीज मिनिमम है फंड ट्रांसफर के लिए। गाइस बात करते हैं कैश विड्रॉल की, तो 25,000 आपको मिल जाता है डेबिट कार्ड के थ्रू। जैसा कि आपको पता है कि इसका फिजिकल रुपए का डेबिट कार्ड आता है जिसका यूज कर सकते हैं आप किसी भी एटीएम मशीन पे जाके कैश विड्रॉल करने के लिए। तो आपको 25,000 रुपए का मिलता है मैक्सिमम लिमिट। और वही बात की जाए एयरटेल पेमेंट बैंक की तो इसमें आपको कोई भी कार्ड नहीं मिलता है, जैसा कि आपको पता है फिजिकल कार्ड नहीं मिलता है। तो इसमें आपको एक सुविधा दी जाती है आईएमटी कार्डलेस ट्रांजैक्शन की, जिसका आप यूज कर सकते हैं किसी भी नियरेस्ट एटीएम मशीन पे जाके। आईएमटी सुविधा के लिए आप एयरटेल थैंक्स ऐप चेक कर सकते हैं। इसकी जो लिमिट है गाइस 25,000 है, तो दोनों में आपको 25,000 की लिमिट मिल जाती है। चलिए गाइस अब बढ़ते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन की तरफ, और मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा पेमेंट बैंक आपके लिए बेस्ट रहेगा। जितना भी मैंने कंपैरिजन किया आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा बेटर रहेगा, किस पेमेंट बैंक पे आपको सेविंग अकाउंट ओपन कराना चाहिए। मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं जो कि मेन थे। हालांकि बहुत ज्यादा डिफरेंट है इनके ट्रांजैक्शन लिमिट्स में, बट मैंने कुछ पॉइंट्स थे इंपॉर्टेंट जो मैंने कवर कर दिए हैं। गाइस अगर आप मेरी माने मैं कौन सा आपको प्रीफर करना चाहता हूं, ये मेरा सजेशन है जस्ट, तो आप पेटीएम पेमेंट बैंक के साथ जा सकते हैं। आपको पता है कि ये इंडिया के अंदर एक्सेप्टेड है और काफी अच्छा बैंक माना जाता है, और मैं भी इसको यूज करता हूं। मुझे कभी भी ट्रांजैक्शन फेल्ड होने की प्रॉब्लम नहीं आई। कस्टमर सपोर्ट भी पेटीएम पेमेंट बैंक का बहुत अच्छा है, और एयरटेल पेमेंट बैंक को मैंने यूज किया था बट उसका कस्टमर सपोर्ट मुझे अच्छा नहीं लगा था। जिस हिसाब से मैं पेटीएम पेमेंट बैंक को प्रेफर करना चाहूंगा और आप इसके साथ जा सकते हैं। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक करिएगा। इसी तरीके का अगर आपको कंपैरिजन वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। गाइस मैंने जितने भी पॉइंट्स कवर किए हैं मैंने आपको बता ही दिया है कि ये रिस्पेक्टिव वेबसाइट और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से लिए गए हैं। इनके डाटा पॉलिसी वगैरह चेंज होती हैं तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम।